पंचायत भवन सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है दोस्तों। इसमें बेसिकली सीएससी वीएलई को करना क्या है, अपने पंचायत भवन में जाना है और वहाँ पे जो भी उनको मोबाइल ऐप मिला है उसके बाद जो भी उनका एक्सेस है उससे लॉगिन करके उसी सेम लोकेशन से उन्हें एक सर्वे करना है, जिसके लिए दोस्तों आपको कुछ विशेष लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे कि दोस्तों आपके पंचायत का मुखिया, इसके बाद पंचायत सेवक और रोजगार सेवक की आवश्यकता होगी इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए। इस सर्वे का मेन मकसद जो है दोस्तों, जो भी पंचायत भवन में शिफ्टेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस अपने आम लोगों तक अपने प्रज्ञा केंद्र से पहुंचा सकें, जैसे कि दोस्तों आय जाति मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जितनी भी ज़्यादा सर्विस होती है झारखंड गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारी सुविधाएं आपके पंचायत सचिवालय से ही आम लोगों को प्राप्त हो जाए। इस सर्वे को कंप्लीट होने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी सीएससी वीएलई के लिए निकल कर आ सकती है, जैसा कि दोस्तों आपको सुनने में आ रहा होगा कि कुछ दिनों से कि हमारे सीएससी वीएलई को कुछ मासिक वेतन भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस सर्वे में जो शामिल होंगे, जो भी सीएससी वीएलई और अपने पंचायत में शिफ्टेड हो जाएंगे, ऐसे ही सीएससी वीएलई को इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। हमारा जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमारे मोबाइल पे डाउनलोड हो चुकी है और हमारा जो भी एक्सेस है, चाहे वो यूज़र नेम हो या पासवर्ड हो, वो भी हमें प्राप्त हो चुका है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने डीएम सर से कांटेक्ट कर लेना होगा। इस सर्वे से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको अपने रिस्पेक्टिव आपके डीएम सर से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो भी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी वो पहले ही हो चुकी है और जो भी अपने पंचायत में इस सर्वे को करेंगे उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। सभी सीएससी वीएलई इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे जानेंगे किस प्रकार का वो मोबाइल एप्लीकेशन है और किन किन चीज़ों को हमें विशेष तौर पे वहाँ पे फिल करना होगा। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों आपको अपने डीएम सर से ही कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट करना होगा। साथ ही दोस्तों इसके लिए जैसा कि हमने पहले बताया था, मुखिया, रोजगार सेवक और पंचायत सेवक की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस सर्वे के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको रोजगार सेवक और पंचायत सेवक के माध्यम से ही फिल करना होगा, क्योंकि दोस्तों वो जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनके सामने ये सर्वे को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे दोस्तों लॉगिन करके किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या क्या आपको वहाँ पे फिल करना है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें विस्तार पूर्वक नहीं बता पाएंगे, मात्र शॉर्टकट में बताएंगे। आगे की जो भी जानकारी होगी आप अपने डीएम सर से या फिर मुखिया हो गए, रोजगार सेवक हो गए या फिर पंचायत सेवक हो गए, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करके ही आप इस सर्वे को कंप्लीट करेंगे। ना कि दोस्तों आप ऐसे वैसे कुछ भी फिल कर देंगे तो आने वाले समय में आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब हम मोबाइल एप्लीकेशन की ओर जाते हैं और देखेंगे किस प्रकार का डैशबोर्ड है और किसे अभी हमें तत्काल में कंप्लीट करना है। बाकी की चीज़ों को आप बाद में भी कर सकते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है दोस्तों, वो ये रहा वन GOV कनेक्ट झारखंड। इसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हमें अपने पंचायत भवन में जाकर इस सर्वे को कंप्लीट करना है। तो चलिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को पहले हम ओपन करेंगे और हमारी जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड होगी उसे फिल करके हम इंटरनल डैशबोर्ड में जाएंगे। इंटरनल डैशबोर्ड दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे आप 5 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सबसे लास्ट का जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सेटिंग का, यहाँ से आप दोस्तों अपनी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मेन जो 4 ऑप्शन हैं, पहला रहा दोस्तों अवेलेबिलिटी का, दूसरा रहा सर्विसेज का और तीसरा रहा सर्वे का और चौथा रहा सर्वे डैशबोर्ड का। तो जो भी आप सर्वे करेंगे दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको सर्वे डैशबोर्ड में नज़र आएगी। पहला जो रहा दोस्तों अवेलेबिलिटी का, यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने पंचायत सेवक का पूरी डिटेल यहाँ पे शायद फिल करना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट करना रहता है, किस डेट में आप सर्वे कर रहे हैं, और जो भी लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड होती है उस पंचायत की वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सर्विसेज का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देख पाएंगे, रजिस्टर वर्क लोकेशन और जीपी सर्वे। जीपी सर्वे जब आप करेंगे दोस्तों, जैसा कि जब हम जीपी सर्वे को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे रीड एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे। इज ग्राम पंचायत जीपी बिल्डिंग अवेलेबल इन जीपी और नॉट, क्या आपके पंचायत में पंचायत सचिवालय है या फिर नहीं है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो यस या नो में आप जवाब देंगे। इसके लिए आपको तो पता ही होगा, जो भी आप पंचायत के सीएससी वीएलई हैं आपको पता होगा आपके पंचायत में पंचायत भवन है या फिर नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें भी आपको जवाब देना है। जब आप नीचे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि जब आप ये सर्वे कर रहे हैं तो उस समय वहाँ पे मुखिया, पंचायत सेक्रेटरी और रोजगार सेवक उपस्थित हैं या फिर नहीं हैं।
आप यहाँ पे आपको बताना होगा। आगे ये भी बताना है दोस्तों कि मुखिया जो हैं वो सप्ताह में कितने दिन पंचायत भवन में बैठते हैं। इसके बाद पंचायत सेवक जो हैं वो कितने दिन पंचायत भवन में बैठते हैं। साथ ही दोस्तों रोजगार सेवक पंचायत भवन में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, आगे ये डिटेल भी आपको फिल करना रहता है कि कौन कौन से दिन आते हैं पंचायत भवन में। साथ ही दोस्तों जब आप इसे सबमिट करना चाहेंगे उस टाइम CSC VLE का एक पिक यहाँ पे अपलोड करना रहता है। उसके बाद पंचायत सेवक का भी एक पिक अपलोड करना रहता है। उसके बाद तीसरा जो पिक अपलोड करना रहता है दोस्तों वो पंचायत सेवक और VLE का दोनों का साथ में पिक अपलोड करना रहता है। उसके बाद ही इस ऑप्शन का आपका जो भी सर्वे है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक आते हैं और आगे के ऑप्शन को देखेंगे। तो आगे के ऑप्शन में दोस्तों अभी जो फ़िलहाल हमें कंप्लीट करना है इसमें आप दोस्तों आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप मुखिया से कांटेक्ट करेंगे या पंचायत सेवक से कांटेक्ट करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद इन सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 5 अलग अलग सब्जेक्ट का बनाया हुआ है और ये सर्वे आपको कंप्लीट करना है। पहला जो है दोस्तों वो है GP प्रोफाइल का, मतलब ग्राम पंचायत प्रोफाइल का। दूसरा जो है सेवा वितरण का और तीसरा जो है दोस्तों वो डेटा डिजिटलाइजेशन सर्वे का है। चौथा जो है वो है योजना प्रबंधन सर्वे का और पांचवा जो है दोस्तों हितग्राही संतुष्टि का। इसमें आपको 3 लोगों का नाम देना रहता है और उस पंचायत भवन से इन्होंने क्या लाभ उठाया है, जैसे कि अगर आपने उनका आय जाति आवासीय बनाया हो तो वो डिटेल यहाँ पे फिल करना रहता है। अब हम आते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर, GP प्रोफाइल का। तो जैसे ही हम GP प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्राम पंचायत का पूरी जनसंख्या को बताना है कि पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे भरना है। इसके बाद दोस्तों जो पहला हम क्वेश्चन भर रहे थे GP सर्वे में वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ग्राम पंचायत भवन है या नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था है या फिर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पंचायत सचिवालय है या फिर नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था वहाँ पे है या नहीं है, प्रिंटर है या फिर नहीं है। और इसी प्रकार से दोस्तों वाटर की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, प्रज्ञा केंद्र वहाँ पे है या फिर उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पे आपको जानकारी सर्वे में फिल करने के बाद हाँ या ना में सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरी सब्जेक्ट की ओर जाते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है सेवा वितरण का। जैसे ही से हम ओपन करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके पंचायत भवन से जाति प्रमाण पत्र बनता है या फिर नहीं बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है या फिर नहीं बनता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आएगा कि कितने दिनों में जाति प्रमाण पत्र हो या फिर आय प्रमाण पत्र हो वो कितने दिनों में बनने का वो समय है और साथ ही आपके पंचायत में वो कितने दिनों में बन जाता है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निर्गत करने का शासन द्वारा निर्धारित अवधि क्या है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 30 दिनों का समय रखा गया था। इसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो है वो कितने दिनों में आपके पंचायत में बन जाता है। इसके साथ ही अगर विलम्ब होती है कोई भी सर्टिफिकेट बनने में तो वो क्यों होती है, समय पर स्वीकृत नहीं होती है या फिर अनुशंसा में समय लगता है, तो जो भी चीज़ें हों यहाँ पे टिक करने के बाद रिमार्क में आपको लिख देना है कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें या फिर समस्याएं आती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है आपको सेवा वितरण वाली। अब हम तीसरी सब्जेक्ट में आते हैं डेटा डिजिटलाइजेशन सर्वे में। तो जैसे ही हम डेटा डिजिटलाइजेशन सर्वे को क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आपको दोस्तों रोजगार सेवक और पंचायत सेवक का सहयोग लेना होगा, तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे या फिर मुखिया के सहयोग से भी इसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। जैसा कि एरिया प्रोफाइलर की डाटा एंट्री आपके पंचायत में होती है या नहीं होती है, प्लान प्लस की डाटा एंट्री होती है या फिर नहीं होती है, प्रिया सॉफ्ट का एंट्री होता है या फिर नहीं होता है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आप पंचायत सेवक और रोजगार सेवक की सहयोग से ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं दोस्तों चौथी सब्जेक्ट की ओर योजना प्रबंधन सर्वे में। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आप मनरेगा से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जॉब कार्ड आपके पंचायत से निर्गत होता है या फिर नहीं होता है, मास्टर रोल जनरेट होता है या फिर नहीं होता है। इसी प्रकार के दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसे आप कंप्लीट करने के लिए रोजगार सेवक का सहयोग ले सकते हैं। अब हम पांचवी सब्जेक्ट की ओर आते हैं हितग्राही संतुष्टि का। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो 3 लोगों का नाम यहाँ पे देना होगा और ग्राम पंचायत से उन्होंने जो भी लाभ लिया होगा उन चीज़ों को यहाँ पे देना होगा। जैसे कि अगर आधार का उन्होंने लाभ लिया है तो आधार का देना होगा, उसमें आपने कितना शुल्क लिया था वो देना होगा और वो कितना संतुष्ट है इस पंचायत भवन के सेवाओं से तो उसकी जानकारी आपको देना होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार का कुछ यहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों को आपको भरना होगा दोस्तों।
लास्ट में जब हम इससे बाहर आते हैं तो सर्वे डैशबोर्ड में जब हम जाएंगे तो जो जो हम सर्वे में कंप्लीट किए हैं वही सारी चीज़ों को दोस्तों हम सर्वे डैशबोर्ड में देख पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों वही सब चीज़ों को, सब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पंचायत भवन सर्वे को कंप्लीट करना है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रहती तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।